मैं डोलो की दुनिया में आ गया। मैं स्वॉर्ड डोलो चेनशिन का सबसे प्रिय शिष्य बन गया। 6 साल में 37वां स्तर, एक बेहतरीन स्वॉर्ड स्पिरिट। सब कहते थे कि मैं तांग हाओ का सबसे तेजी से टाइटल डोलो बनने का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। लेकिन जैसे ही मेरा हुनर सामने आया, स्पिरिट हॉल ने स्पिरिट अरीना में मेरे स्पिरिट को तबाह करने की साजिश रच दी। तलवार टूट गई और मेरा भविष्य भी अंधकार में डूब गया। और सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली बात यह थी कि निंग फेंगजू ने ऊपर से तो हमदर्दी दिखाई, लेकिन अंदर ही अंदर अपने संप्रदाय के शिष्यों को मुझ पर हावी होने की छूट दे दी। यहां तक कि निंग रोंगरोंग, जिससे मेरी सगाई हुई थी, वह भी मुड़कर श्रेक चली गई। सबको लगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। लेकिन वे नहीं जानते कि एक सच्ची तलवार कभी हमेशा के लिए नहीं टूटती, बल्कि टूटने के बाद उसे फिर से हाला जा सकता है। इस समय मैं सेवन ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट के पीछे पहाड़ियों में एक ठंडी छाया में बैठा हुआ हूं। रात की हवा किसी चाकू की तरह जंगलों से होकर गुजर रही है। पास खड़ा चेला सिर झुकाए हुए है। जुबान पर तो मालिक है, पर उसकी आंखों में छिपा हुआ उपहास साफ दिख रहा है। मालिक, कुमारी उधर। मैं अपनी टूटी हुई तलवार थामे हुए हूं। मेरी आवाज इतनी शांत है कि खुद मुझे भी अजनबी लग रही है। ठीक है, जैसा है वैसा ही रहने दो। उस चेले ने दिखावे के लिए प्रणाम किया और मुड़कर चला गया। मैंने उसे रोका नहीं। दुनिया का यह रंग देखने के लिए एक बार बर्बाद होना ही काफी है। सेवन ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट के मुख्य हॉल में निंग फेंगजू के हाथों में निंग रोंगरोंग का छोड़ा हुआ खत है। जुबान पर आ है, लेकिन आंखों में राहत की एक लकीर साफ दिख रही है। निंग रोंगरोंग सेवन ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट की उम्मीद है। उसे किसी बेकार इंसान के साथ नहीं बांधा जा सकता। मैं पहले एक जीनियस था, इसलिए संप्रदाय उसे मुझे सौंपने को तैयार था। अब जब मैं बेकार हो चुका हूं, तो यह सगाई भी टूटनी ही थी। चेन शिन हॉल में खड़े हैं। उनका चेहरा किसी म्यान में रखी तलवार की तरह शांत है। निंग फे एक आम इंसान की तरह ही रहने दो। चेन शिन को गुस्सा नहीं आया। वे बस हॉल के बाहर रात के नजारे को देखते रहे। स्पिरिट मास्टर की राह में कभी भी मौत हो सकती है। अगर हुनर कम हो, तो किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता। जब यह बात मेरे कानों तक पहुंची, तो मैं मुस्कुरा दिया। किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता। सही बात है। अगर एक तलवारबाज सिर्फ दूसरों के सहारे की उम्मीद रखे, तो फिर तलवार का क्या काम? मैं 2 फीट की उस टूटी तलवार को थामे रात भर पहाड़ी पर बैठा रहा। कभी जो बड़ी-बड़ी बातें की थीं, वे हवा की तरह कानों में गूंज रही थीं। अगर आसमान मुझे, ली चांगशेंग को पैदा न करता, तो तलवार की राह हमेशा के लिए अंधकार में डूबी रहती। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। उस वक्त का मेरा जोश ऐसा था कि लगता था दुनिया में कोई ऐसी मुश्किल नहीं जो पार न हो सके। लेकिन आज तलवार टूट चुकी है। मैं बर्बाद हो चुका हूं। मंगेतर भाग चुकी है, और संप्रदाय ने भी मुझे एक कोने में छोड़ दिया है। कोई और होता तो शायद अब तक टूट चुका होता। लेकिन मुझे अचानक अपने दिल में एक अनोखी शांति महसूस हो रही है। चांद भी कभी पूरा होता है, तो कभी घटता है। तो फिर तलवार टूटने के बाद दोबारा क्यों नहीं जुड़ सकती? जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो मैं फिर से शून्य से शुरुआत करके ऊपर क्यों नहीं उठ सकता? तभी मूसलाधार बारिश होने लगी, जिसने मेरे कपड़ों को भिगो दिया और उस टूटी तलवार पर भी गिरी। मैं हिला नहीं। बारिश 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक चलती रही। संप्रदाय से कोई मुझे बुलाने नहीं आया, नहीं किसी ने पानी या खाना भेजा। ऐसा लगा जैसे सेवन ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट ने मुझ जैसे बेकार इंसान को पूरी तरह भुला दिया है। तीसरी रात तक बारिश अचानक मेरे शरीर से 3 गज की दूरी पर रुक गई। बारिश छमी नहीं थी, बल्कि एक अदृश्य स्वॉर्ड इंटेंट मेरे चारों तरफ घूम रहा था, जिसने जबरन बारिश की उस दीवार को बाहर ही रोक दिया था। मैंने नीचे हाथ में थामी टूटी तलवार की तरफ देखा। उसके टूटे हुए हिस्से से एक प्राचीन रोशनी चमक रही थी, जैसे बरसों से सोई हुई कोई चीज आखिरकार जाग उठी हो। अगले ही पल वह टूटी तलवार धीरे धीरे पूरी तरह जुड़ने लगी। उसकी चमक इतनी तेज थी कि आसमान के चांद को भी फीका कर दे। तलवार पर 3 शब्द चमक उठे। मुमान्यू, लकड़ी का बैल। न कोई म्यान, न कोई पर्दा, यह अंधेरी रात को भी रोशन कर दे।
3 फीट की यह तलवार पूरी दुनिया को चुनौती दे सकती है। मैंने धीरे धीरे आंखें खोलीं। आंखों से तलवार की एक चमक निकली और शरीर के भीतर थमी हुई स्पिरिट पावर फिर से उबलने लगी। मेरी स्पिरिट पावर वापस आ गई है। सिर्फ वापस ही नहीं आई, बल्कि मेरी स्वॉर्ड स्पिरिट का मूल अब पूरी तरह ठीक हो चुका है। पहले की वह बेहतरीन स्वॉर्ड स्पिरिट सिर्फ एक अधूरा हिस्सा थी। अब, इस बड़े उतार चढ़ाव और दुनिया के असली रंग को देखने के बाद, मुझे समझ आ गया है कि मुझे किस रास्ते पर चलना है। यही असली मुमा नीऊ है। मैं पहाड़ी पर खड़ा होकर नीचे 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट के घरों को देख रहा हूं। इस जगह ने मुझे पाला भी है और जख्म भी दिए हैं। मैंने इसके लिए स्पिरिट हॉल का ध्यान अपनी तरफ खींचे रखा, लेकिन मेरे बर्बाद होने के बाद इन्होंने अपने शिष्यों को मेरा अपमान करने की छूट दे दी। आज के बाद से हमारा हिसाब बराबर। 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट, तुम अपना देखो, मैं अपना देखूंगा। एक तेज तलवार की चमक ने रात के आसमान को चीर दिया। कुछ ही पलों में मैं तलवार पर सवार होकर पहाड़ी से दूर निकल गया। जब चेनशिन, निंगफेंगजू और संप्रदाय के बुजुर्ग वहां पहुंचे, तो वहां सिर्फ तलवार का एक गहरा निशान बचा था। कोई नहीं जानता कि उस रात क्या हुआ था, बस इतना पता है कि स्वॉर्ड डॉलो उस रात बेहद गुस्से में थे। कुछ दिनों बाद, मैं स्टार डॉ फॉरेस्ट की तरफ जाने वाली एक बग्गी में बैठा था। भेड़ की खाल का कोट धूल से सना हुआ था, हुलिया बिल्कुल थका हुआ और बिखरा हुआ था। अगर तांग डॉ सिटी के लोग मुझे देखते, तो कोई नहीं मान पाता कि मैं कभी का मशहूर ली चांगशेंग हूं। लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। अब मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, अपने स्पिरिट रिंग्स को फिर से हासिल करना। मुमानियू पूरी तरह ठीक हो चुकी है, स्पिरिट पावर भी वापस आ गई है। लेकिन पुराने सारे स्पिरिट रिंग्स चले गए हैं। यह कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि भगवान ने मुझे नए सिरे से शुरुआत करने का एक मौका दिया है। एक आम इंसान का पहला स्पिरिट रिंग सिर्फ 100 साल का होता है, लेकिन मैं शुरुआत ही 1000 साल वाले से करूंगा। दूसरों का तीसरा स्पिरिट रिंग बैंगनी होता है, लेकिन मेरा तीसरा स्पिरिट रिंग 10,000 साल का होगा। स्वॉर्ड स्पिरिट के विकसित होने के बाद, मेरा शरीर और मानसिक शक्ति दोनों बहुत मजबूत हो चुके हैं। 2000 साल वाले स्पिरिट रिंग्स को संभालना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। जब मेरी स्पिरिट पावर 40वें स्तर पर पहुंच जाएगी, तब मैं 10,000 साल वाले स्पिरिट रिंग के लिए जाऊंगा। स्टार डॉ फॉरेस्ट आ गया। कोचवान ने पैसे मांगने के लिए जैसे ही मुंह खोला, उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसकी गर्दन पर तलवार की चमक आ गई। यह इंसान कोई कोचवान नहीं था, बल्कि लूटपाट करने वाला डाकू था। उसे लगा कि मैं छोटा हूं और अकेला हूं, इसलिए आसानी से शिकार बन जाऊंगा। लेकिन बदकिस्मती से, उसने गलत इंसान को चुन लिया था। मैं बग्गी से नीचे उतरा और उसकी लाश की तरफ देखे बिना ही आगे बढ़ गया। अगली जिंदगी में अपनी आंखें थोड़ी खुली रचना। स्टार डॉ फॉरेस्ट के घने पेड़ धूप को भी रोक रहे थे। सड़ती हुई पत्तियों और जंगली घास की गंध चारों तरफ फैली थी। मैं उड़ा नहीं, क्योंकि इस जंगल में जहां 1000 साल वाले स्पिरिट बीस्ट आम है और 10,000 साल वाले छिपे रहते हैं, वहां आसमान में उड़ना खुद को निशाना बनाने जैसा है। मैं पैदल ही आगे बढ़ता रहा और कुछ मामूली स्पिरिट बीस्ट से बचते हुए आखिरकार एक दलदल के पास अपने शिकार तक पहुंच गया। एक भूरे हरे रंग का स्पिरिट बीस्ट कीचड़ में छिपा हुआ था, जिसकी पीठ का सिर्फ आधा हिस्सा किसी तलवार की धार की तरह बाहर दिख रहा था। मुझे लगा कि यह स्वॉर्ड बैक अर्थ ड्रैगन है, लेकिन पास से देखने पर मेरी आंखें चमक उठीं। यह स्वॉर्ड बैक अर्थ ड्रैगन नहीं, बल्कि उसकी एक बदली हुई प्रजाति थी, स्वॉर्ड बैक एलिगेटर ड्रैगन, करीब 3,500 साल पुराना। इसकी पीठ तलवार जैसी थी और पूंछ भी धारदार थी। यह आम ड्रैगन से कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक था, लेकिन इसका स्पिरिट रिंग भी उतना ही शानदार होने वाला था। मैंने कसकर अपनी तलवार थामी, मेरी मुस्कुराहट रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तुम ही मेरा पहला स्पिरिट रिंग बनोगे? बहुत बढ़िया। स्वॉर्ड बैक ड्रैगन ने गुस्से में अपनी पूंछ घुमाई। तलवार जैसी वह पूंछ हवा को चीरती हुई आई और उसकी गूंज से जंगल के पत्ते कांप उठे। मैंने अपनी तलवार से उसका सामना किया। एक जोरदार टकराव हुआ। उस जबरदस्त ताकत से मेरी बाह सुन्न हो गई, लेकिन मेरे दिल का जोश और बढ़ गया। एक बार फिर, इन दिनों जो भी अपमान, बेरुखी और धोखा मिला था,
उन सब का गुस्सा इस पल बाहर आने का रास्ता ढूंढ चुका था। एक करकती हुई तलवार की चमक आसमान की तरफ उठी और दलदल में चांदी जैसी रोशनी चमकने लगी। उस ड्रैगन की जिस चमड़ी पर उसे नाच था, उस पर मैंने एक के बाद एक कई गहरे घाव कर दिए। तलवार की वो तेज ऊर्जा उसके जख्मों पर इस तरह बैठ गई कि वे ठीक ही नहीं हो पा रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बिना किसी स्पिरिट रिंग के एक स्पिरिट मास्टर उसे इस तरह कैसे दबा सकता है। मुझे भी उसे समझाने की कोई परवाह नहीं थी। मुमान्यू मेरे हाथ से छूटकर हवा में उड़ी और एक बेहद तेज रोशनी में बदलते हुए सीधे उसके खुले हुए मुंह के अंदर धंस गई। खून का फव्वारा छूटा और एक बैंगनी रंग का स्पिरिट रिंग धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। मैंने एक गहरी सांस ली और पालथी मारकर बैठ गया। 3500 साल का पहला रिंग। अगर इसे सुयुनताओ देख लेता तो शायद वह फिर से यही कहता कि एक और बेकार स्पिरिट गौर आ गया। वह बैंगनी रिंग मुमान्यू पर आकर ठहर गया। एक बेकाबू ऊर्जा मेरे शरीर के भीतर समाने लगी, जिससे मेरी हड्डियां तक चरमराने लगीं। कोई आम स्पिरिट मास्टर होता तो अब तक उसका शरीर फट चुका होता, लेकिन जैसे ही मेरे शरीर की आंतरिक स्पिरिट पावर हरकत में आई, वह बाहरी ताकत तुरंत शांत हो गई। कुछ समय बाद मैंने आंखें खोलीं। वह बैंगनी पहला रिंग मेरे पैरों के पास चक्कर काट रहा था। स्पिरिट पावर 39वां स्तर। पहला स्पिरिट स्किल स्वॉर्ड क्यूई रोलिंग ड्रैगन वॉल। मैंने अपनी तलवार को थामा। ऐसा लगा जैसे मैं और तलवार पूरी तरह एक हो चुके हैं। तलवार की चमक बिखरी और एक प्राचीन ऊर्जा सामने मौजूद हर चीज को चीरती हुई आगे बढ़ी। पैर, चट्टानें, कीचड़ सब कुछ उसकी चपेट में आ गए और पल भर में तिनके तिनके हो गए। 100 मीटर दूर तक जमीन पर गहरे निशान बन गए। इस नजारे को देखकर मेरा मन आखिरकार हल्का हुआ। इसे कहते हैं फिर से शुरुआत करना। बिना तोड़े कुछ नया नहीं बनता और टूटने के बाद ही असली ताकत सामने आती है। और इसी दौरान स्टार डॉ फॉरेस्ट के बाहर श्रेक के लोग भी अंदर आ चुके थे। झाओ वुजी तांगसेन, दाई मुबाई और निंग रोंगरोंग को लेकर जैसे ही बाहरी हिस्से में पहुंचे, उन्हें वह डाकू की लाश और बग्गी दिखाई दी। निंग रोंगरोंग का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। तांगसेन ने जख्मों की जांच करने के बाद गंभीर आवाज में कहा, एक ही वार में खत्म। यह तलवार का घाव है और ऐसा करने वाला कम से कम एक स्पिरिट एम्परर होना चाहिए। निंग रोंगरोंग के दिमाग में अचानक एक चेहरा कौन था, लेकिन उसने तुरंत अपना सिर झटका। नहीं, यह नामुमकिन है। चांगशेंग भैया तो बर्बाद हो चुके हैं। दादाजी ने भी कहा था कि उन्होंने अपनी बची कुची आखिरी ऊर्जा का इस्तेमाल करके ही तलवार से वहां से विदा ली थी। वे स्टार डॉ फॉरेस्ट में कैसे हो सकते हैं? वह नहीं जानती थी कि मैं सिर्फ वापस आ चुका हूं, बल्कि जंगल के और गहरे हिस्से में अपने दूसरे स्पिरिट रिंग का शिकार कर रहा हूं। 8000 साल के स्पिरिट बीस्ट से मिला वह दूसरा स्पिरिट स्किल था, स्वॉर्ड शील्ड प्रोटेक्शन। कोई भी छोटा स्पिरिट बीस्ट अगर पास आने की कोशिश भी करेगा, तो वह उस हाल की चमक से जख्मी हो जाएगा। और सबसे खास बात यह थी कि यह सामने वाले के हमले को पूरी तरह उसी पर वापस पलट देता था। समान स्तर का हमला 100% वापस लौट जाता था। दुश्मन के पास जितने ज्यादा स्पिरिट रिंग्स होंगे, यह पलटवार उतना ही तगड़ा होगा और साथ ही मुझे लगने वाली चोट भी कम होती जाएगी। आगे चलकर जब मेरे सारे रिंग्स पूरे हो जाएंगे, तो अगर कोई टाइटल डॉलो भी मुझ पर हमला करेगा, तो उसे पहले खुद अपने ही वार का सामना करना पड़ेगा। यह सौदा घाटे का नहीं, बल्कि बहुत मुनाफे का है। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ इतना नहीं था। अगले दिन मुझे एमराल्ड क्लाउड स्नेक किंग का ठिकाना मिल गया। ये सांप वैसे तो डरपोक होते हैं, लेकिन बेहद खतरनाक होते हैं। और इनका राजा तो पूरे 10,000 साल के स्तर का था। उसकी रफ्तार किसी हरी बिजली जैसी तेज थी। मैंने उस पल का इंतजार किया जब उसका झुंड उसे वापस उसके ठिकाने पर छोड़ रहा था। मेरा पहला स्पिरिट रिंग चमक उठा। स्वॉर्ड क्यूई रोलिंग ड्रैगन वॉल। एक जोरदार स्वॉर्ड क्यूई सांपों के झुंड में जा घुसी और 1000 साल वाले वो सांप पल भर में ढेर हो गए। सांपों का राजा मुड़कर भागने लगा, लेकिन मुमान्यू के सामने भागने का मतलब सिर्फ अपनी मौत को कुछ पल के लिए टालना था। तलवार की चमक किसी इंद्रधनुष की तरह बिखरी और वह 10,000 साल का सांप वही ढेर हो गया।
आधे दिन बाद बैंगनी, बैंगनी और काला, ये 3 स्पिरिट रिंग्स मेरे शरीर के चारों तरफ एक एक करके सज गए। तीसरा स्पिरिट स्किल, 2 स्लीव्स ऑफ ग्रीन स्नेक्स। स्वॉर्ड क्यूई 2 जिंदा हरे सांपों के रूप में बदल गई। बेहद तेज, चालाक और सीधे कमजोर नस पर वार करने वाली। अगर सिर्फ शिकार और लड़ाई की बात करें तो यह पहले स्किल से कहीं ज्यादा घातक थी। मैंने अपने हाथ में थामी तलवार को देखा और मेरे दिल में पहली बार एक सच्चे स्वॉर्ड इमोर्टल बनने की ख्वाहिश जागी। पास आकर मारना तो एक आम लड़ाके का काम है, हजारों मील दूर से दुश्मन का सिर उड़ा देना ही असली स्वॉर्ड इमोर्टल की पहचान है। इसलिए मैंने अपने चौथे स्पिरिट रिंग पर नजरें टिका दीं, माइंड स्पिरिट स्पैरो। इसकी मानसिक शक्ति बहुत मजबूत होती है और यह अपने पंखों के जरिए हर तरफ नजर रखने में माहिर होती है। कोई आम स्पिरिट मास्टर इसका शिकार करना तो दूर, इसे देख भी नहीं पाता। लेकिन मैंने उल्टा रास्ता चुना। ऊपर आसमान में उड़कर उसे ढूंढने लगा। स्टार डॉ फॉरेस्ट के ऊपर उड़ना बहुत खतरनाक है, क्योंकि नीचे से कोई भी स्पिरिट बीस्ट कभी भी हमला कर सकता है। लेकिन अब मेरे पास 2 बैंगनी और 1 काला रिंग है। मेरी ताकत अब ऐसी नहीं रही कि कोई भी आम स्पिरिट मास्टर मुझसे टकरा सके। रास्ते में मैं श्रेक के लोगों के ठीक ऊपर से गुजरा। झाओ वुजी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, जीने की चाह नहीं है क्या? स्टार डॉ फॉरेस्ट के ऊपर इतनी ऊंचाई पर उड़ने की हिम्मत? दाई मुबाई ने भी तंज कसा। इतनी ऊंचाई पर उड़ना मतलब खुद को एक खुला निशाना बनाना है। अगर कुछ हुआ तो छिपने की जगह भी नहीं मिलेगी। निंग रोंगरोंग ने उस तलवार की चमक को देखा तो उसका दिल एक बार फिर कांप उठा। वह बहुत जानी पहचानी थी, लेकिन उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था। उसी समय तिएनशुई एकेडमी की लड़कियां भी एक बड़ी मुसीबत में फंसी हुई थीं। 40,000 साल का वह माइंड स्पिरिट स्पैरो मेरे जरिए खदेड़े जाने के बाद बदहवास होकर सीधे उनकी तरफ भाग रहा था। उनकी टीम का नेतृत्व करने वाली स्पिरिट किंग टीचर सिर्फ एक पल के लिए ही उसे रोक पाई और दूर जा गिरी। शुई बिंगर ने अपने दांत भींचे और आइस फीनिक्स को सामने ले आई। वह जानती थी कि वह उसकी बराबरी नहीं कर सकती, लेकिन वह बिना लड़े हार मानने वालों में से नहीं थी। जैसे ही वह स्पैरो उन पर झपट पड़ा, ठीक उसी पल पीछे से मेरी आवाज गूंजी, बदमाश, अभी भी नुकसान पहुंचाने की हिम्मत। मेरा तीसरा स्पिरिट रिंग, जो रात की तरह गहरा और काला था, चमक उठा। 2 स्लीव्स ऑफ ग्रीन स्नेक्स। 2 हरी चमक ने हवा को चीर दिया। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि आंखों से देखना मुश्किल था। उस स्पैरो के सारे पंख डर के मारे खड़े हो गए और वह तुरंत मुड़कर भागा। उसके दिल में शायद इस वक्त गाली ही निकल रही होगी। दिखने में सिर्फ 40वें स्तर का स्पिरिट मास्टर है, लेकिन स्पिरिट रिंग्स 2 बैंगनी और 1 काले है, और इसकी मारक क्षमता तो बिल्कुल परे है। तिएन शुई एकेडमी की सभी लड़कियां हैरान खड़ी रह गईं। शुई बिंगर की आवाज कांप रही थी, दीदी, क्या हम बच गए? शुई बिंगर उस तलवार की चमक को देखती रही जो उस स्पिरिट बीस्ट का पीछा कर रही थी, और काफी देर तक कुछ बोल नहीं पाई। उसने अभी भी जो तीसरा स्किल बोला था, उसके लिए जो रिंग चमका था, वह काले रंग का था। वहां पूरी तरह सन्नाटा छा गया। तीसरा रिंग 10,000 साल का। ये शब्द उनकी समझ से बिल्कुल बाहर थे, और मेरे पास यह देखने का वक्त नहीं था कि वे कितनी हैरान हैं। वह स्पैरो आखिरकार मुमानियू के वार से बच नहीं पाया। जब 40,000 साल का वह स्पिरिट रिंग ऊपर उठा, तो मैंने भी एक गहरी सांस ली। क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा? मेरे दिल में थोड़ा सा संशय था, लेकिन इतना बेहतरीन स्पिरिट रिंग सामने हो तो उसे छोड़ देने का तो सवाल ही नहीं उठता। जो मुश्किलों से लड़ता है, वही सबसे ऊपर पहुंचता है। जैसे ही वह 40,000 साल का रिंग मेरे शरीर में समाया, एक बहुत बड़ी ऊर्जा किसी भारी गाड़ी की तरह मेरी नसों में जा घुसी। मेरा शरीर कई जगह से फटने लगा और त्वचा से खून बाहर आने लगा। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक था उस स्पैरो की बची हुई आत्मा का मानसिक हमला। उसकी आत्मा मेरे दिमाग में गूंजने लगी और एक तीखी चीख के साथ मुझ पर मानसिक वार किया। उस पल ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा में हजारों सुइयां चुभो दी गई हों। लेकिन मेरा मन अब पूरी तरह साफ और मजबूत हो चुका था। मेरी राह लंबी उम्र की है, जीत की है, और ऐसी है जहां कोई मेरा अपमान न कर सके।
अपने दिमाग के भीतर मैं खुद एक उड़ती हुई तलवार में बदल गया और पल भर में उस स्पैरो की बची हुई आत्मा को छिन्न भिन्न कर दिया। चौथा स्पिरिट रिंग अब पूरी तरह स्थिर हो चुका था। 2 बैंगनी और 2 काले रिंग्स मेरे शरीर के चारों तरफ सज गए। मेरी दाईं आंख के पास एक बेहद खूबसूरत और चमकीली हड्डी उभर आई, एक सटर्नल स्पिरिट बोन। इसके जरिए मेरी मानसिक शक्ति बाहर की तरफ फैलने लगी, जो हर धोखे और भ्रम को साफ देख सकती थी। मानसिक शक्ति अब तलवार के रूप में हमला कर सकती थी और आसपास के 10 मील का पूरा इलाका मेरी आंखों के सामने साफ था। चौथा स्पिरिट स्किल 10,000 फ्लाइंग स्वॉर्ड्स। एक बार अगर मैंने किसी को निशाना बना लिया तो 10 मील के दायरे में वह चाहे कितनी भी दूर क्यों न हो, यह स्किल पल भर में सीधे उस पर जाकर गिरेगा। यही है असली 10 मील दूर से सिर उड़ा देने वाला हुनर। मैंने आसमान की तरफ देखकर एक जोरदार हुंकार भरी और तलवार पर सवार होकर रात के आसमान में ऊपर उठ गया। स्टारडॉ फॉरेस्ट के बाहर तिएनशुई एकेडमी की लड़कियां आसमान में जाती उस तेज तलवार की चमक को देख रही थीं। उनकी आंखों में सिर्फ सम्मान और तारीफ थी। श्रेक के लोगों ने भी उसे देखा। जाओ वुजी, जो पहले से ही तांग सैन की बात को लेकर गुस्से में थे, अब और बर्दाश्त नहीं कर पाए। सिर्फ एक स्पिरिट सेक्ट का होकर उनकी नाक के नीचे से इस तरह उड़कर चला जाए। उनका 5वां स्पिरिट स्किल चमक उठा, ग्रेविटी क्रश। एक विशाल भालू की परछाई सामने आई और एक बेहद भारी दबाव मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं हवा का लुत्फ लेते हुए जा रहा था कि अचानक मुझ पर यह हमला हुआ। मैंने अपनी आंखों से नीचे देखा और तुरंत पहचान लिया, श्रेक के लोग अभी भी मुझसे उलझने की हिम्मत कर रहे हैं। मेरा दूसरा स्पिरिट स्किल चमक उठा, स्वॉर्ड शील्ड प्रोटेक्शन। बैंगनी रिंग के चमकते ही वह भारी दबाव पल भर में 70% कम हो गया और साथ ही वह पलटवार की ताकत सीधे झाओ वुजी पर जाकर गिरी, जिससे उनके कंधे झुक गए और उनके पैरों के नीचे की जमीन पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। अगले ही पल मेरे पैरों के नीचे 2 बैंगनी और 2 काले, ये चारों स्पिरिट रिंग्स पूरी तरह चमक उठे। झाओ वुजी की आंखें डर के मारे फटी की फटी रह गईं।